नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते खबरों का। सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा एक ही नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सीएम ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे मेडिकल के छात्रों को काफी राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, बसों में पुलिस की तैनाती की और महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया। तो सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक ही नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं, 1-2 स्थान बचे हैं। इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं। पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा। तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल करके डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस रात आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं, सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। तो सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे
और सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और अस्पताल को लेकर कई प्लान लाए जा रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बसों में पुलिस की तैनाती की जा रही है, महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक ही नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के सिवानी में बिश्नोई समाज की ओर से बनाए गए गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर का उद्घाटन और मूर्ति स्थापना की। कृषि मंत्री ने कहा कि बिश्नोई समाज पशु पक्षियों और पौधों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। आम आदमी को भी इस समाज से शिक्षा लेनी चाहिए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती पर किसान ध्यान दें और गौ के गोबर से प्राकृतिक खेती करें। अगर प्राकृतिक खेती में किसानों को घाटा हुआ तो उनके नुकसान की भरपाई करेंगे। किसान कल्याण के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, क्या विशेष कर रहे हैं? आज मैं सिवानी के अंदर बिश्नोई समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आया और ये समाज एक ऐसा समाज है जो पर्यावरण के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, पौधों के प्रति पूर्ण तरह समर्पित है। आम आदमी को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से हम प्रकृति की रक्षा करके आने वाली पीढ़ियों को अच्छी हवा, अच्छे पौधे, अच्छी धरा छोड़ के जाए। और मैंने इनसे प्रार्थना की है कि प्राकृतिक कृषि की तरफ ध्यान दें। कम से कम शुरुआत में अपने परिवार के लिए जितनी ज़रूरत है, 1 किला, आधा किला, 2 एकड़, तो पूरी तरह से गौ के गोबर से प्राकृतिक कृषि करें। इनको मैं ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं कुरुक्षेत्र में। आचार्य देवव्रत जी वहाँ में राज्यपाल हैं, वो वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे। आने जाने का किराया मैं दूंगा, बस लेके जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था देगी। और अगर इनको प्राकृतिक कृषि में किसी तरह का घाटा होगा तो खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पुराने कलेक्ट्रेट के सभी दफ्तरों को अब नए कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि नए कलेक्ट्रेट जाने के लिए यातायात के आवागमन की सुविधा नहीं होने के चलते आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिन निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने भी बिना एक्सपर्ट के संरक्षण का कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई थी, जबकि नगर के लोगों ने शुरुआत में ये मांग भी उठाई थी। तो अल्मोड़ा में नए कलेक्ट्रेट परिसर का शुभारंभ किया गया और जहां पर आपको बता दें कि उपेक्षा करके जो पुराना कलेक्ट्रेट था वो आज वहाँ शिफ्ट हो गया पांडेकुला, और उसमें तहसील भी और कोषागार भी और सारी चीज़ें वहाँ चली गई हैं। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी पहली बात तो ये है, ये कहना चाहते हैं कि भाई वहाँ पर आवागमन की, यातायात की सुविधाएं बनाई जाएं और उस सड़क को ठीक किया जाए, उसमें उसका चौड़ीकरण किया जाए। जो अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग से कलेक्ट्रेट के लिए रास्ता जा रहा है उसको ठीक किया जाए, उसको डामरीकरण किया जाए, चौड़ीकरण कराया जाए, ताकि आने जाने वाले वाहनों को सुविधा हो सके। दूसरा, जो वाहन वो भी किए गए हैं उनको भी, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही माल रोड पर कार्य भी शुरू करवा दिया गया है। आपको बता दें कि माल रोड के बीच में विभाग ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग भी फोटो खिंचवा सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बनरिया ने बताया कि विभाग ने माल रोड पर शौचालय, एंटीक विद्युत पोल, हवाघर के साथ ही दीवारों पर चित्रकारी की जा रही है। साथ ही पूरी माल रोड को प्रथम चरण में विकसित किया जाना है। उसके बाद पूरी माल रोड का डमरीकरण भी किया जाएगा। तो मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण होगा शुरू, पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा।
जो है सदैव से जो है एक पर्यटन स्थल है और स्टेट गवर्नमेंट और उच्चाधिकारी जो है हमेशा इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसमें व्यवस्थाओं के संबंध में हमेशा जो है इसको व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर जो है निर्देश देते रहते हैं, जिससे कि स्टेट की एक अच्छी छवि जो है यहाँ आने वाले टूरिस्ट के सामने जाए। अभी प्रथम चरण में जो हम काम कर रहे हैं वो रेस्टोरेशन से संबंधित काम है। जो प्राधिकरण ने पूर्व में करे भी हैं वो काम समय के साथ कुछ खराब हो गए थे, चाहे वो रेलिंग की पेंटिंग हो, हवाघर हो या हमारे म्यूरल्स हो, इन सबको रेस्टोर कर रहे हैं। और जो यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक और मतलब जनोपयोगी चीज़ है और पर्यटकों को उसकी कमी भी यहाँ पे महसूस होती है, जो यहाँ पे पूर्व के निर्मित टॉयलेट्स हैं उनके जीर्णोद्धार का कार्य भी प्राधिकरण जो है अपने हाथ में ले रहा है। उनको खबर पौड़ी जिले के सपलोड़ी गांव से है, जहां गांव में एक महिला को गुलदार ने निवाला बनाने के बाद ग्रामीणों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में वन विभाग के लगाए पिंजरे में गुलदार जैसे ही कैद हुआ, वैसे ही ग्रामीणों ने गुलदार को जिंदा ही जला दिया। ग्रामीणों को पिंजरे में फंसे गुलदार को जिंदा जलाने से वन विभाग ने थाना कोतवाली पौड़ी में 150 से अधिक ज्ञात और अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होते ही जांच शुरू हो गई है। तो पौड़ी में पिंजरे में कैद हुई गुलदार को ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया। तो वहीं आपको बता दिए एक महिला को निवाला बनाने के बाद लोगों में गुलदार को लेकर के भारी रोष था, जिसके बाद वन विभाग द्वारा पिंजरे में पकड़े जाने के बाद गुलदार को ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया। एक घटना हुई थी जिसमें गुलदार ने एक महिला को हमला करके मार दिया गया था, और जैसे ही इसका पता चला उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने पिंजरा लगाने की कार्रवाई की, और जो लोकल स्टाफ था या जो भी सहायता चाहिए हुई थी उन स्टाफ को, उसकी सहायता से ही पूरे क्षेत्र में उस विशेष रूप से उसी सपलोड़ी गांव के एरिया में जहाँ घटना हुई है उसमें सघन गश्त करवाई गई, और गश्त के साथ साथ जो भी कार्यवाही जरूरी हो सकती थी वो सभी पूरी की गई थी। और इसी का परिणाम था कि 24 मई को हमें सूचना मिली कि सुबह के टाइम कि वहाँ पर जो पिंजरे लगाए गए थे उनमें बाघ पकड़ लिया गया है या कहें कि कैद हो गया है। सूचना मिलते ही पौड़ी रेंज के द्वारा कार्रवाई की गई कि उस बाघ को पिंजरे सहित रेंज कैंपस में लाया जाए और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो पूरी की जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB Bearings जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। बल्लभगढ़ ऑटो चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि ऑटो चालक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला है। जहां ऑटो में सिर्फ 3 सवारी को ही बैठाना चाहिए, उस ऑटो में 7 से 8 सवारियों को भरकर ले जाया जाता है। ऑटो चालकों ने अपनी गलतियों पर सफाई देते हुए कहा कि लॉन्ग रूट पर सवारियां कम होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सवारी भरकर ले जाना पड़ता है, जिससे डीजल का किराया निकल जाए और कुछ बचत हो जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बल्लभगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऑटो चालक जो है वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ऑटो में सिर्फ 3 सवारियां बैठनी चाहिए, उसमें 6 से 7 सवारियों को बिठाकर ले जाया जाता है। और ऐसे में अपनी गलतियों पर सफाई देते हुए ऑटो चालकों का कहना है कि लॉन्ग रूट पर सवारियां कम होती है, जिससे कि ज्यादा सवारियों को बिठाया जाता है ताकि पेट्रोल का खर्चा निकल जाए और कुछ बचत हो जाए। ऑटो में सवारी की जो लिमिटेड है उतने ही बंदे बैठाने चाहिए। ज़्यादा सवारी बैठाने से एक्सीडेंट का खतरा होता है, सवारी गिरने का खतरा होता है। अगर ये नहीं मानते तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये ऑटो वाले अपनी मनमानी ना करें। वजह यही होती है कि अगर हम 3 सवारी ले जाएंगे, जहार से जाएंगे तो 30 रुपए की हो गई। 3 सवारियों में 30 रुपए का हमारा खर्चा आ गया, तो हमें कुछ ना बचा। तो ये नहीं लगता कि सवारियाँ इतनी बैठाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो खतरा है? तो खतरा रहता, बैठाते नहीं है, फिर वजह से बैठाते भी बैठाते। आप भी टेम्पो चलाते हैं? हाँ। तो आपके टेम्पो में कितनी की सीटिंग है? सीटिंग तो 3 सवारी की है, मतलब सीट तो भी आप 4 की बनवा रखी है। 4 की बनवा रखी है। तो आप कितनी सवारियाँ लेके जाते हैं आप? बस ये 5 हो जाओ, 6 हो जाओ, मतलब कोशिश करते कम से कम हो जाए। 5 चले जाते हैं बस। बहादुरगढ़ में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्र में डॉग बाइट के रोजाना करीब 50 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब 8 साल के बच्चे को कुत्ते ने बेरहमी से नोच डाला। कुत्ते ने चेहरे, सिर, हाथ, छाती और पीठ पर गहरा काटा है और बच्चे पर हमला होते देख आसपास के लोगों ने भी उसे छुड़ाने की काफी मशक्कत की। बता दें कि बाइक सवार थे, जब कुत्ते को टक्कर मारी तब जाकर कुत्ते ने बच्चे को छोड़ा। आनन फानन में बच्चे को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। तो कुत्ते ने मासूम को शिकार बनाया है और ऐसे में आए दिन आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। तो ताजा मामला बहादुरगढ़ का है, जहां पर कुत्ते ने मासूम को शिकार बनाया है और उसके सर और हाथ पैरों पर भी काट दिया, जिसके बाद मासूम को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में मोहिदुल करके 8 साल का बच्चा डॉग बाइट से आया था। उसको कुत्ते के काटने से काफ़ी सारी इंजरी थी, तो हमने जो है उसका प्राथमिक उपचार करके बच्चे का और PGI रोहतक के लिए रेफर कर दिया है। और लगभग जो है हमारे यहाँ पर एक ड्यूटी में 3 से लेकर 4 तक पेशेंट आ रहे हैं डॉग बाइट्स के इमरजेंसी के अंदर। तो अगर इमरजेंसी का देखा जाए तो लगभग 12 पेशेंट जो है बनते हैं 24 आवर। और OPD के और ये मिला के डेली जो है 30 से लेकर 50 इंजेक्शन जो है ना डॉग बाइट के इंजेक्शन अंदर आ रहे हैं। अब ये इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं, कब तक आ जाएंगे, क्या रहता है? देखिए डॉग बाइट्स की जो है इंजेक्शन की चेन जो है लगातार बनी रहती है, लेकिन अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत रहती है। ये सर लोग इन्हें ये साथ में जा रहे थे दोनों भाई,
साथ में एक डॉगी था, उसके सिर डॉगी ने पकड़ के ऐसे खींच के उसको दांत मार के वैसे ऊपर किया। कितना काट दिया? ये यहाँ तक इसका पूरा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत सुभाष पार्क के नजदीक राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त रेणु एस पुलिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपायुक्त विक्रम सिंह और योगा फेडरेशन के चेयरमैन राजेंद्र विज ने शिरकत की। मशाल यात्रा के यहाँ पहुंचने पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने स्वागत किया। खास बात यह रही कि इस राहगिरी कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ योगा जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया गया। वहीं यहां उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। तो अंबाला में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और इस दौरान वहां पर पहुंचे लोगों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। सोलिया मैडम, श्री विक्रम जी, सचिन गुप्ता जी, राजेंद्र विज जी, तमाम अतिथियों से निवेदन रहेगा कि हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने खेलो इंडिया देश दुनिया में हरियाणा का नाम गौरवान्वित हुआ है, मैडम, डिप्टी कमिश्नर सर, एडीसी। राहगिरी की मशाल कुरुक्षेत्र से आई है, अभी हमने उसको रिसीव किया है और स्टेडियम से, अंबाला स्टेडियम से चल के अपना ये सुभाष पार्क है, यहाँ पर हमारा मेन स्थल है, यहाँ राहगिरी का प्रोग्राम है। वो मशाल यहाँ पर पहुँच चुकी है, हमारे मुख्य अतिथि उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद मशाल मेन स्टेज के ऊपर आएगी। उसके बाद दूसरे जो इवेंट है, जैसे डांस है, गतका है, भंगड़ा है, हरियाणवी सॉन्ग है और स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हैं, वो होते चले जाएंगे। बीच बीच में कुछ क्यूज भी हैं, आयुर्वेदिक का प्रोग्राम भी है और कुछ बच्चों के अलग हैं, हमारे 4 मस्कट हैं और सेल्फी है। इस प्रकार के प्रोग्राम है, वो कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के हरियाणा सरकार निर्देशानुसार प्रदेश में स्वच्छता सम्मेलन की शुरुआत की गई। इसके तहत अभियान की शुरुआत हिसार जिले से की गई। वहीं आने वाले 30 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी कार्यक्रम में जिला परिषद के सीईओ प्रीतपाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बलजीत सिंह चहल मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने नागरिकों को गंदगी ना करने देंगे का संकल्प दिलाते हुए कहा कि प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए इसके एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। साथ ही कहा कि सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन प्रतिनिधियों को स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। तो हिसार में राज्य में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, जहां पर 22 जिलों में ये सम्मेलन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 22 जिलों में ये स्वच्छ सम्मेलन होंगे और हिसार से स्वच्छ सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। तो राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सम्मेलन होंगे। प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देश से प्रदेश में एक नया कार्यक्रम वो आज शुरू हुआ हिसार से और ये सभी जिलों में होगा स्वच्छता सम्मेलन। अभी तक हमें जातीय सम्मेलन, वर्गीय सम्मेलन, ये सब सम्मेलन तो सुनने को, देखने को मिले थे। अब प्रदेश में स्वच्छता सम्मेलन भी ये पूरे जिला अनुसार रहेंगे और आज हिसार का कार्यक्रम हुआ और पूरा 1 जून के महीने में हम 22 के 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम का मकसद केवल और केवल एक ही है कि जो स्वच्छता मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है या स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा, वो कैसे एक जन आंदोलन बने, कैसे जन जन तक बन जाए, कैसे एक व्यवहारिक विषय बने, इसको लेकर के आज इस सम्मेलन में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, एनसीसी, एनएसएस और कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इन सबको बुलाया। सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला परिषद, जिला पार्षद, नगर के पार्षद, इन सब लोगों को बुलाया। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।